जस्ट अ सेकेंड। हाँ बच्चे, क्या हुआ? क्या मिस्टेक? अच्छा, हैंड रेजिंग मिस्टेक। ठीक है, तो हम लोग लाइट एज अ वेव के डिस्कशन पे अलग हुए थे। एंड हमारा फर्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट 15-20 मिनट्स, हम लोग लाइट एज अ वेव को ही स्टडी करने वाले हैं। और उसके ऊपर जो 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले तुमने प्रीवियस क्लासेस तक सीखे हैं, हम लोग उनको अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग उनको अप्लाई करने वाले हैं। तो जो जो बातें शायद तुम लोग जानते हो, ठीक है, और अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग बात सुन रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। आई गेस लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में क्या फर्क है ये सबको मालूम है। ठीक है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में भी, ठीक है, एक्चुअली लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ या ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड एक मैग्नेटिक फील्ड का सेक्शन जो है, ठीक है, ये दोनों म्यूचुअली ऑसिलेट करता रहता है। दे आर म्यूचुअली वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग। ठीक है, एंड ये भी शायद हमने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, एंड जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रहा है एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हम लोग साथ साथ कॉपी कर सकते हो। देखो भाई, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मेरे पास में एक बल्ब है, ठीक है, और अगर इस बल्ब में से हम लोग, अगर एक लाइट की बीम निकल रही है, तो सपोज मैं एक पर्टिकुलर लाइट बीम के डायरेक्शन में बात करूं, तो कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा। जो इसका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, दैट मींस इसके परपेंडिकुलर एंड इसके परपेंडिकुलर, दैट मींस कुछ इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू बोर्ड का प्लेन, कुछ इस डायरेक्शन में, तो वो एक्चुअली कुछ इस तरह ऑसिलेट कर रहा होगा एंड सो ऑन। मतलब इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इसको एक्चुअली कट करूंगा, आई गेस तुम्हें फीलिंग तो खैर आई गई होगी, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं इसको कट करूंगा तो इसको कट करने से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ठीक है, इसको जो है कट करने से व्हाट यू विल फाइंड इज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो एक्चुअली इस तरह ऑसिलेट कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो एक्चुअली इस तरह ऑसिलेट कर रहा है। ऐसा कुछ हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, या फिर देखो अदर वर्ड्स में, अगर मैं इस कट किए हुए क्रॉस सेक्शन को तुम्हारे सामने क्लियर व्यू में लाऊं, तो मुझे देखो ऐसा कुछ मिलेगा। ये उसका कट किया हुआ क्रॉस सेक्शन है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो इस तरह से ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो साइडवेज इस तरह ऑसिलेट कर रहा है। और प्रोपोगेशन का डायरेक्शन जो है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। कहां से, देखो ये मतलब ये कैसे हुआ है, कहां से आया है, ठीक है, ये चीज हम लोग नहीं जानते। ठीक है, कैसे ये चीज पैदा हुई है, ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया, मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, ठीक है, तो इसके बिट्स एंड पीसेस में डिस्कशन थ्रू आउट चैप्टर बिखरे हुए हैं, बट अभी एज अ फैक्ट हम इसको लर्न कर सकते हैं कि लाइट ये होता है। तो ये तो शायद पहले तुम्हें पता होगा, क्यों गाइस, पहले से सुना होगा ना हमने ऐसा होता है। यस सर। ठीक है, तो जस्ट इन केस मैं तुम्हें ऐसे मतलब हल्का सा आइडिया हम दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हमेशा क्या होता है, बताओ। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
is always a charged particle. Is always a charged particle. एक charged particle जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? The source of magnetic field is always a moving charge particle. एक मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है। एक मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है। जैसे तुम्हारे सोलेनॉइड के अंदर जो करंट मूव करता है उसके मोशन से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कहीं ना कहीं अगर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, सपोज अगर चाहे वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी क्यों ना हो, उसका रीजन जो है वो कहीं ना कहीं एक्चुअली कोई चार्ज पार्टिकल है जो उसके कोर में मोशन कर रहा है, अर्थ के कोर में। तो यहां तक देखो मैं सब कुछ क्लियर है? एक बार इसको लिखो जरा जल्दी से। तुम लोगों ने वो मिलिकन का वीडियो देखा क्या, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाला? हाँ यस सर। यूट्यूब का, हाँ वो हमारे पोर्शन में नहीं है। देखो गाइस हमारे पोर्शन में नहीं है, बट हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड सेम होगा? हाँ उसका एम्पलीट्यूड सेम होगा। सर हम बोर एटॉमिक मॉडल कब करेंगे? प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट होगा, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर के बाद में। ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर। सर ये जो डायग्राम है, हाँ सर उसमें जो ब्लैक कलर मार्कर से लिखा है वो मैग्नेटिक फील्ड है सपोजिटली। हाँ अभी मैंने ऐसे ही चूज कर लिया, मैंने सब जगह कोशिश किया है उसको अलग करने का। सर ब्लैक वाला मैग्नेटिक फील्ड है और जो ब्लू वाले जो ऑसिलेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और स्ट्रेट वाला लाइट है ना सर? हाँ ऐसा कुछ है। ठीक है सर, वही तो कुछ इस तरह से है। हाँ भाई कि ये देखो मैं भी 12th क्लास में कुछ ऐसा कर रहा। देखो ये मैंने एक्चुअली काट के रखा था, ये एक्चुअली ठीक है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का स्नैपशॉट है, अगर तुमने फोटो खींचा तुम्हें ऐसा दिखाई देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और तुम्हें ऐसा दिखाई देगा मैग्नेटिक फील्ड उस जो है स्नैपशॉट के अंदर, ठीक है। और जो प्रोपोगेशन है वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में हो रहा होगा। तो तीनों जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये प्रोपोगेशन। तो अगर अच्छा हम लाइट का पार्टिकल नेचर जब स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब हमें ये याद रखना है कि ये नहीं है कि इसका वेव नेचर गलत हो गया है। इट इज नॉट अ फेलियर ऑफ एनी थ्योरी, इट इज एक्चुअली इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोथ थ्योरीज। ठीक है, माइक ऑफ कर लो बच्चों अपना। फोटोन कहाँ पे मूव कर रहा है? फोटोन कहाँ पे मूव कर रहा है? इसी आपने जो ये ग्राफ जैसा चीज बनाया है, तो काइंड ऑफ सुनो तो उसमें मेरी बात सुनो। देखो अगर हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं ना, वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली बिल्कुल वो 1920s पे जब डुअल नेचर प्रूव हुआ था लाइट का पहली बार, तो उस समय जो कंफ्यूजन था या उस समय जो लोगों के मन में जो रिजेंटमेंट की फीलिंग थी कि नहीं ये गलत है, तुम वैसे सवाल पूछ रहे हो। बाय आस्किंग दिस कि फोटोन कहाँ पे है, यू आर एक्चुअली मीनिंग सर आप मुझे पार्टिकल बताइए कहाँ पे है, नहीं तो मैं ये वेव नेचर नहीं मानूंगा। दिस इज समथिंग, देखो बच्चे, दिस इज समथिंग जिसमें क्या है कि इसको हम ऐसे जो क्लियरली नहीं बता सकते हैं। मतलब इट इज नॉट लाइक कि यहाँ बीच में पार्टिकल डिस्पर्स्ड हैं, ठीक है, और फिर बीच मतलब अगर ये ऐसा होता कि मैं तुम्हें मार्क कर देता कि भाई ठीक है ये पार्ट फोटोन के हैं, तो फिर इसमें सिर्फ पार्टिकल नेचर ही इसमें प्रोपोगेट होता ना, बताओ, इसमें वेव नेचर होता ही नहीं। खैर चलो, तुम्हारे जवाब के लिए मैं बताऊं, इसका एक बहुत ही लेमैन सा अजीब सा सेक्शन मान सकते हो। ऐसा समझो एज इफ इस पल्स को मैं अगर जगह जगह से कट कर दूं, सुनो, अगर इस पल्स को मैं जगह जगह से कट कर दूं, तो इसमें जो छोटे छोटे पैकेट्स होंगे, ठीक है, जो इसमें छोटे छोटे सेक्शंस बन गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ब्लैक और ब्लू का जो हल्का हल्का एक, ठीक है, हल्का हल्का जो क्लस्टर बन गया है, ये एक्चुअली कंबाइंड फॉर्म जो है, ये एक फोटोन होता होगा सपोजिटली, ठीक है, ये एक्चुअली कंबाइंड फॉर्म एक फोटोन होता होगा। इसी के अंदर फोटोन है, और वो फोटॉन्स एक्चुअली, ठीक है, फोटॉन्स अपने अंदर ही, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन लेके कैरी कर रहे हैं। तुम ऐसा सोच सकते हो। इमेजिन एज इफ स्नोफॉल हो रहा है, समझ रहे हो?
तो स्नोफॉल के अंदर मतलब अपने दिमाग में तुम क्या इमेजिनेशन कैरी कर सकते हो? देखो स्नोफॉल के अंदर जैसे स्नोफ्लेक्स होते हैं, तो वो स्नोफ्लेक्स जो वो सब के सब स्नोफ्लेक्स जो हैं वो सब फोटॉन्स हैं, वो लाइट का पार्टिकल नेचर है जो भी थोड़ी देर में आएगा बाद में, और वो सब लाइट की स्पीड से, सी की स्पीड से मूव कर रहे हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ दिस, ठीक है, ऑफ दिस जैसे क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से एक्चुअली बना हुआ है वो सेक्शन। तो ऐसे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रिलियंस ऑफ, ठीक है, छोटे छोटे क्लस्टर्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में फोटॉन्स एग्जिस्ट कर रहा है। फिलहाल तो एक बार देखो, अच्छा फिलहाल हम इस पे वेव थ्योरी एक बार लगाते हैं, फिर हम आते हैं पार्टिकल थ्योरी पे कि वो क्या है। तो वेव थ्योरी में, ठीक है, तुम्हें इसके अंदर कोई डाउट नहीं है आई गेस कि मैं एक सिंपल वेव का ट्रेन अगर बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर दूं, लेट्स से ऐसा कुछ मैं अगर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो इस जो है ड्रॉ किए हुए सेक्शन के अंदर 4-5 टर्म्स जो हम लोग जानते हैं और एक बार और लिखना चाहते हैं, ठीक है, वो है बोलो क्या क्या भाई? वेलोसिटी, सिंबल है वी, वेवलेंथ, सिंबल है लैम्डा, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सिंबल है एफ और न्यू। एम्पलीट्यूड, ठीक है, मेरे काम का नहीं है ज्यादा एम्पलीट्यूड एक्चुअली, अभी हम लोग एम्पलीट्यूड से कुछ करना नहीं है, सिंबल ए ले लेते हैं इसको, ठीक है, और वेव नंबर, टाइम पीरियड, हाँ एक्चुअली उससे पहले टाइम पीरियड एंड वेव नंबर, टाइम पीरियड एंड वेव नंबर, इट इज न्यू बार। दिस सिंबल इज कॉल्ड न्यू while pronouncing this thing, ठीक है, we can actually call it न्यू, NU, ठीक है, तो ये एक्चुअली न्यू है और ये हमारा न्यू बार। तो इसमें मार्किंग्स में हम सबको एम्पलीट्यूड पता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको वेलोसिटी पता है, इसका SI यूनिट मीटर्स पर सेकंड होता है, एंड इट इज, मैं एक फॉर्मेलिटी में डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तुम भी वो लिखना है एक बार, ठीक है, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड, ठीक है। हम सबको वेवलेंथ पता है, इसका SI यूनिट जो है वो मीटर है, ठीक है, और हम सबको मार्क भी करना आता है वेवलेंथ इसमें, कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स के बीच का डिफरेंस या कर्व्स के बीच का डिफरेंस, या एक जैसा पॉइंट, एक ही फेज में ऑसिलेट करते हुए पॉइंट्स, ऐसे जो दो हैं इनके बीच का डिफरेंस। आई गेस सबको ये बात अच्छे से क्लियर है। मैं वेवलेंथ में यहाँ पे कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, लंबे सेंटेंसेस नहीं लिख रहे हैं हम लोग। मैं तुमसे थोड़ा टाइम जो है ना, एक्चुअली इन दोनों पे स्पेंड करवाना चाहता हूँ। वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। हाँ, वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ठीक है। देखो उसके आगे देखो सिंबल है ना। अच्छा रुको, सुनो, देखो जरा पेन रखो। हम लोग क्या है, थोड़ा सा टाइम, वैसे तो हमें पता है, देखो सब चीजें मालूम है, पर हम थोड़ा टाइम इसके अंदर स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का डेफिनेशन जो है, ये एक बार कुछ हम इस तरह देखना चाहते हैं ताकि तुम्हें फ्यूचर में ये हमेशा के लिए लॉजिकल वे में याद रहे। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, मुझे बताओ, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? Number of waves Number of passing through a oscillations point per in second. 1 Number of second. waves travel. Number of oscillations per second. Number of oscillations अच्छा per सही बात है, second. हाँ बिल्कुल सही बात है, Number of हाँ oscillations. सही बात है। अच्छा मैं लिटरल वर्ल्ड में देखो बताता हूँ मैं कि तुमने नॉन साइंटिफिक वे में जैसे कहीं फ्रीक्वेंसी का यूज किया है? हैव यू हर्ड समवेयर जहां साइंस के अलावा तुमने किसी लेमैन को फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करते हुए सुना हो? नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। Yes. नंबर ऑफ व्हाट? Number of टाइम्स। Like I visit the नंबर place ऑफ टाइम्स के frequently. लिए। आई विजिट द प्लेस फ्रीक्वेंटली, एग्जैक्टली, ठीक है। या फिर देखो ट्रेन्स एंड बसेस की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे काफी अच्छी है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स एंड बसेस इज एक्चुअली गुड। दीज टू टर्म्स, ठीक है, देखो दीज टू टर्म्स आर एक्चुअली यूज्ड फॉर, ठीक है। पहली बात तो किसी भी तरह का रिपीटेटिव मोशन होगा फ्यूचर में फिजिक्स में, रिपीटेटिव मोशन होगा अगर, तो हम लोग इसे यूज करेंगे, चाहे वो हमारे पास में
ठीक है, ऐसा, ठीक है, वेव का मोशन हो जिसमें क्या है, देखो अगर ये वेव यहाँ से यहाँ एक्चुअली ट्रेवल कर रही है, थोड़ी देर बाद में अगर तुम इसको देखोगे तो you'll not find a difference between कि एक्चुअली वो कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे एंड हुआ था। ये इसका रिपीटेटिव मोशन है, चाहे वो स्विंगिंग मोशन ऑफ पेंडुलम हो, चाहे वो रिवॉल्यूशन सर्कुलर मोशन में हो, तो ये ठीक है, और या फिर बस का बार बार एक जगह विजिट करना हो, तो ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, वेव मोशन, ठीक है, पेंडुलम का स्विंगिंग मोशन एक्सेट्रा उन सब में काम आता है। एंड इसका जनरल डेफिनेशन है दैट नंबर ऑफ रिपीटेशंस, इसका मीनिंग है नंबर ऑफ रिपीटेशंस, माय स्पेलिंग्स आर गेटिंग हॉरिबल, रिपीटेशंस, नंबर ऑफ रिपीटेशंस, आई डोंट नो सही है कि गलत है, ठीक, जब भी कुछ कंफ्यूजन हो तो ऐसे कर देगा, नंबर ऑफ रिपीटेशंस occurring, अब वो चाहे नंबर ऑफ रिपीटेशन साइकिल्स हो, ठीक है, वेव्स हो, नंबर ऑफ रिपीटेशन साइकिल्स हो, वेव्स हो, ठीक है, इन 1 सेकेंड। देखो दोनों के अंदर एक फंडामेंटल डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन में ये नंबर 1 है, दोनों के अंदर देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या है, एक चीज 1 रहती है और दूसरी चीज एक्चुअली अननोन रहती है। तो इसमें एक्चुअली टाइम 1 है तो ये नंबर अननोन है, और टाइम पीरियड का डेफिनेशन इसका उल्टा है। बोलो क्या है टाइम पीरियड का डेफिनेशन, क्या है बताओ? T, The time taken to complete one oscillation. यस, तो उसके अंदर क्या देखो अननोन है, ठीक है। फॉर 1 रिपीटेशन, देखो मैंने ये 1 ऊपर ट्रांसफर कर दिया है, फॉर 1 रिपीटेशन, ठीक है, साइकिल, एक साइकिल या एक वेव, फॉर 1 वेव टू क्रॉस या टू बी कंप्लीटेड इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में, अब ये टाइम अननोन है, इन हाउ मच टाइम, दिस इज एक्चुअली टाइम पीरियड। तो दोनों के अंदर ये एक्चुअली फंडामेंटल डिफरेंस है, दिख रहा है ना? क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर क्लियर है। ओके, Yes sir, clear है। जस्ट अ सेकंड, क्लियर है। क्लियर है सर। अभी नहीं। ओके, तो हाँ, तो फ्रीक्वेंसी के लिए देखो, सपोज मैं वेव्स के लिए, मैं तुमसे वेव्स के लिए फ्रीक्वेंसी न्यू का फॉर्मूला पूछता हूँ और तुमसे सर्कुलर मोशन के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछता हूँ, और उसको इस तरह से डिराइव करना, देखो कि तुम्हें वो लाइफ लॉन्ग याद रहे। यू डोंट हैव टू लर्न इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट व्हाई डिड यू डू इट। तो मुझे बताने हैं कि देखो कि अगर ये वेव ट्रेन, देखो ध्यान से देखो, अगर ये वेव ट्रेन यहाँ से यहाँ, ठीक है, किसी स्पीड से मूव कर रहा है, देखो लाइक दिस, तो 1 सेकंड में अगर मैं अपना फिंगर यहाँ पे स्टैटिक रखता हूँ, ठीक है, तो 1 सेकंड में मेरे जो है फिंगर के सामने से कितनी वेव्स क्रॉस कर जाती हैं, ये इसका फ्रीक्वेंसी है। तो 1 2 3 ये इसका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये फीलिंग अपने दिमाग में रखना है हमें। तो मुझे बताओ कि क्या मैं ऊपर के एंड तुम्हें फॉर्मूला इसका याद है, ठीक है गाइस, तो उस फॉर्मूले को भूल जाओ एक बार, ठीक है। जस्ट इमेजिन अभी तुम्हें कुछ नहीं याद है, तुम इसको फंडामेंटल से एक बार फिर डिराइव कर रहे हो, जब तुम्हें फॉर्मूला वेव का याद था उसे भूल जाओ। तो मुझे बताओ कि अगर मैं 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स काउंट करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू काउंट नंबर ऑफ वेव्स, तो मैं उसे ऐसे कर सकता हूँ ना, बताओ कि मैं एक्चुअली पहले ये निकाल लूं कि ये 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। देखो ये एक्चुअली वेव का ट्रेन 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सपोज इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक आ जाता है 1 सेकंड में, ठीक है। और इसका जो वेवलेंथ है वो एक्चुअली कितना है, इसका जो वेवलेंथ है, ठीक है, ये एक्चुअली कितना है। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और इसका वेवलेंथ कितना है, ठीक है। इन दोनों के टर्म्स में, ठीक है, मैं इसका फ्रीक्वेंसी कैसे बता सकता हूँ, बताओ? नहीं समझ में आया? सर आप एक बार वापस रिपीट कर सकते हो? हाँ, मैं देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, I want you to frame your own formula rather than a learned formula जो previous classes में तुमको याद करवा दिया जाता है। I want you to understand कि
ठीक है कि मैं फ्रीक्वेंसी को अगर एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, माइक बंद करो बच्चों, माइक बंद करो बच्चों एक बार, देखो तुम्हारा आवाज आ रहा है यहाँ पे, सब लोग माइक बंद कर लो एक बार प्लीज। ओके, तो मैं तुमसे ये बोलना चाह रहा हूँ दैट यू हैव टू फ्रेम अ फॉर्मूला कि हम नंबर ऑफ वेव्स हम लोग कैसे बताएं, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड हम लोग कैसे बताएं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, हाँ 004 में थोड़ा अच्छे से फॉर्मूला लिख के दिया है कि मैं ये लिख सकता हूँ, देखो गाइस यहाँ देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है डिवाइडेड बाय, बोलो क्या, वेवलेंथ। 1 सेकेंड, हाँ 1 वेवलेंथ। सेकेंड में देखो, बिल्कुल सही, देखो 1 सेकेंड में जो है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1 सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं, टोटल डिस्टेंस को, मैं एक जो वेवलेंथ है इससे मैं एक्चुअली डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे ये मिल जाएगा कि इसके अंदर ऐसे कितने सेक्शंस हैं वेव के, बोलो समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। तो अब मुझे बताओ कि यस सर तुम्हें वो लॉजिकली समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज एक्चुअली वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ये बात सबको लॉजिकली फील हो रही है क्या? यस सर। हाँ यस सर। हाँ सर यस डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो अच्छा बताओ टाइम कितना है बताओ, 1 सेकंड। 1 सेकेंड, 1 सेकंड। टाइम कितना है बताओ, 1 सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है, ये v तुमने सिंबल लिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा बताओ, मैं v को नीचे रोप इन करूंगा एंड आई सिंपली राइट, क्या बताओ, आई सिंपली राइट v इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। 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 बस हाँ, this actually becomes the formula that is learned by you, बोलो क्या फॉर्मूला था वो, Frequency into wavelength lambda into velocity. frequency। v is equal to v lambda। v is equal to new lambda, बिल्कुल सही बात है, ये क्या बन जाएगा, v is equal to new lambda। अच्छा अब मुझे कोई अच्छा बच्चा बता दे, ठीक है, अपना माइक ऑफ कर लो, सर्कुलर मोशन के लिए ये फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी यही होगा, डिस्टेंस इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय, बिल्कुल सही है, सर्कुलर फोर्स का हाँ बिल्कुल सही है 2351। आई विश थोड़ा मैं नाम बुला पाता, वेवलेंथ नहीं है 008 सर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सर्कमफरेंस है उसका, एंड फिर इतने टाइम्स निकल जाएगा। यस एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, आर्क 2 pi r by wavelength, okay 14, yes almost correct है, 001 has entered the building, सीक्रेट एजेंट्स। एक बार मैं हटा रहा हूँ, देखो नीचे वाले को, देखो लेट मी एक्सप्लेन दिस इन अ वे कि सब लोगों ने कॉपी किया होगा, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी के आगे लिखो, दिस इज एक्चुअली नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, जहाँ ये नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड है, सर्कुलर मोशन में फ्रीक्वेंसी के नीचे लिखो ये नंबर ऑफ, क्या है बताओ, इसमें नंबर ऑफ वेव्स थोड़ी है, सर्कुलर मोशन में क्या रिपीट करता है बताओ, सर्कुलर मोशन में साइकिल्स रिपीट करते हैं ना, तो ये नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड है, ये नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड है, हाँ रिवॉल्यूशन, हाँ साइकिल्स रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ साइकिल्स रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड है, ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन साइकिल्स पर। तुमने देखा है क्या कि जो मोटर्स वगैरह होती है ना, नहीं देखो बच्चे 14 नंबर 2 pi r डिवाइडेड बाय, वो नहीं, एक बार रुक जाओ, मोटर्स वगैरह होती है, तुमने देखा है उसके ऊपर आरपीएम लिखा रहता है,
ठीक है, रिवॉल्यूशन Rotations per हाँ, रोटेशन रिवॉल्यूशन पर मिनट उसका एक्चुअली मतलब होता है। ठीक है, तो वो उसका जितना ज्यादा आरपीएम होगा उतना क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, इट विल रोटेट विद अ फास्टर स्पीड। तो डिस्टेंस इन 1 सेकेंड डिवाइड बाय क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने किससे डिवाइड किया था बताओ, वेवलेंथ से। यहाँ पे मैं किससे डिवाइड करूंगा बताओ, एक वेव का लेंथ लैम्डा, तो एक साइकिल का सरकमफेरेंस से मैं इसको डिवाइड करूंगा, दैट इज 2 पाई आर। तो वो जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फॉर वेव्स के लिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू v बाय लैम्डा बन जाता है, वैसे ही सर्कुलर मोशन के लिए, फॉर सर्कुलर मोशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलो क्या बन जाएगा आज से, बोलो क्या बन जाएगा आज से, v by 2 pi r। हाँ, v by 2 pi r। बाकी लोग बोलो भाई, V by 2 pi. v by 2 pi r। V by 2 pi r. यस, Sir, V by V by 2 pi r. V by 2 pi r. अरे हम सबको बुलवा लेंगे, लोग सब जो है माइक लेके आराम से जो सो रहे हो, आई विश मैं थोड़ा तुम्हें मार मार के बुलवा पाता है। Rama. V by 2 pi r. हाँ, थैंक यू यार, V by 2 pi r. थैंक्स अ लॉट। v by 2 pi V by 2 pi r. V by 2 pi r. V by 2 pi r. यस, v by 2 pi r। v by 2 pi r, थैंक्स अ लॉट। ये सुनो, हाँ, कोई तो एक है जो इसमें जो है गाने की तरह अपना फॉर्मूला गाना शुरू करता है, ये जो है, सब लोग फॉर्मूला लर्न मत करो, तुम इसको हर बार 5 to 10 सेकेंड्स लगा के सोच के डिराइव करो। द मोर यू विल डिराइव दिस, द मोर कॉन्फिडेंट यू विल गेट कि हाँ मैं ऑन द स्पॉट इसको मैं सोच लूंगा। ठीक है, लॉजिकली इतना देखो, जल्दी से छापो, सब ये कंप्लीट हो गया है ना, तो मैं इसको हटाऊं। यहां से तुमने से पहले क्या लिखा नोट्स में, क्या नहीं लिखा, आई डोंट केयर। यहां से एकदम अच्छे से तुम्हारे नोट्स कंप्लीटेड होने चाहिए, बहुत फेयरली रिटर्न होना चाहिए। अगर हम लोग कभी मिले लॉकडाउन खुलने के बाद में और मुझे नोट्स में तुम्हारे गड़बड़ मिली, ठीक है, तो मैं वहीं पे मारूंगा, पहले ही बता रहा हूं। सर हम r को लैम्डा हाँ, अपॉन 4 लिख ठीक है। सकते हैं क्या? नहीं Hello, बेटे, sir. r को लैम्डा बाय 4, हाँ बोलो बच्चे, तो लैम्डा बाय 4 लिख सकते हैं उसको, r को क्या लिख सकते हैं, r को लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय 4 r को लिख सकते हैं। ऐसा तुमने क्यों बोला लैम्डा बाय 4 r को लिखना है? कुछ तो तुमने कहीं पे कुछ पढ़ लिया है क्या? नहीं सर कहीं वो पे कुछ अगर एक नहीं सर, एक ऑसिलेशन है सर, ऑसिलेशन में 2 सेमी सर्कल्स हैं, तो फिर वो पूरा एक डी हो गया, तो दो डी को मिलाएंगे तो पूरा लैम्डा बन जाएगा ना सर, तो लैम्डा अपॉन 4 r हो जाएगा। अरे बच्चे क्या बोल रहे हो? सुनो, तुमने कहीं तो कुछ सीरियस मिक्सअप किया है, मैसअप किया है। तुम ऐसा कुछ चमत्कारी कुछ करने की कोशिश कर रहे हो क्या? सर मैंने इसको यहाँ से काटा, फिर सर इसे यहाँ से मैंने ट्विस्ट कर दिया, तो सर ये एक्चुअली ऐसा हो गया, ऐसे बोल रहे हो क्या? कुछ ये लैम्डा बाय 2 pi r ये 2D और 2D हो गया, तो सर ये लैम्डा है और लैम्डा इज इक्वल टू 4D है, ऐसा ये बोल रहे हो क्या भाई? यस सर। अरे एक मिनट सुनो, ये तो कुछ r इक्वल टू लैम्डा बाय 8 आ गया इससे, तो r will be lambda by 2 pi। ये तुम्हें
सर आपका वीडियो रुक गया है। हाँ नहीं मेरा रुक गया है। नहीं नहीं भाई एकदम मॉन्स्टरस स्पीड आ रही है यार, खतरनाक वाली। एक मिनट सुनो, अरे लिख मत लेना भाई, ये सब पागल हो क्या यार। नहीं बच्चे सुनो, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। वेवलेंथ जो है ये कोई सेमी सर्कल नहीं होती है। सुनो, तुम्हें अगर कभी किसी बुक में ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया गया, ठीक है, कभी किसी बुक में ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया गया तो ये गलत है ना, ऐसा होता नहीं है। हम लोग ओह गॉड, एक मिनट, डू आई नीड टू टेल यू दैट मैंने तुम्हें कुछ वेव के अलावा डिफरेंट बताया है? डू आई नीड टू टेल यू दैट वेव मोशन मतलब वेव फॉर्मूला और सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये एक अलग तरह का रिपीटेटिव मोशन है, ठीक है। सर्कुलर मोशन के नीचे तुम लिख लो अलग से भाई, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा, अभी हमारे किसी काम का नहीं है वो हमारे अभी किसी काम का नहीं है। डोंट कंबाइन वेव एंड सर्कुलर मोशन, इनको मिक्स क्यों कर रहे हो? जब सर्कुलर मोशन होगा तो वो फॉर्मूला काम में लेना, जब वेव मोशन होगा तो ये फॉर्मूला काम में लेना। वेव जो है वो एक्चुअली ऐसी भी मोशन के हो सकती है इस तरह से, जिसके अंदर ये वाला हिस्सा एक्चुअली कोई आर्क नहीं होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वेव एक्चुअली आर्क हो। वेव एक्चुअली साइन के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। वेव तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, वेव तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। खैर सुनो, तो और टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी हमने डेफिनेशन टाइम पीरियड का क्या याद किया था? बोलो भाई सब लोग। Time taken to complete one oscillation. Number of oscillation upon time. इसके अंदर नंबर ऑफ 1 upon f. वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, नहीं वेवलेंथ अपॉन फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल हाँ। कोई तो माइक ऑन करके जो मजाक कर रहा है, आवाज अपना निकाल रहा है, ऐसे इज एक्चुअली हैविंग फन, ठीक है। सही बात है, सब लोगों ने जिन्होंने बोला, बस उन्हें ये बात हमें याद रखनी है फ्यूचर में कि इसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स या साइकिल्स, ठीक है, ये एक्चुअली क्या होते हैं, 1 हो जाता है। तो 1, ठीक है, 1 वेव या साइकिल, ठीक है, को टाइम कितना रिक्वायर्ड है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वेव या साइकिल, ठीक है, ये तो इसमें लिख सकते हो, तो अब बताओ मुझे इसका क्या फॉर्मूला है? सुनो, ये भी बहुत सिंपल है, बताया। अब जब टाइम पीरियड बताना है तो देखो हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ा है, तो हमें पहली बार देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये दोनों क्यों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बताओ? टाइम इज एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलो सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? टाइम बताओ। Yes, sir. अब सही है सर। डिस्टेंस, यस, ये बच्चे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज सीएम? सीएम इज सर्कुलर मोशन, सीएम इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब बताओ मैं डिस्टेंस कितना लूं? तो क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ये निकाल रहा था कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स क्रॉस करती हैं, अब मैं ये निकाल रहा हूं, ठीक है। हाँ देखो, अब मैं ये निकाल रहा हूं कि इस एक वेवलेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है। अब मैंने डिस्टेंस फिक्स कर दिया है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली 1 वेवलेंथ है, तो वो कितना हो जाएगा डिस्टेंस? लैम्डा, बस दैट्स इट, डिस्टेंस इज लैम्डा। और स्पीड कितना है बताओ? v। और v, तो इसका मतलब टाइम पीरियड सिंपली क्या हो गया बताओ? लैम्डा बाय v, और v बाय लैम्डा क्या था बताओ? फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए टाइम पीरियड क्या है बताओ? 1 बाय फ्रीक्वेंसी 1 बाय न्यू हो जाएगा, इसलिए टाइम पीरियड 1 बाय न्यू हो जाएगा।
तो अब ऐसे ही बताओ, अच्छा इससे ये प्रूव होता है कि नहीं होता है? सो रिमेंबर कि टाइम पीरियड इज एक्चुअली 1 बाय फ्रीक्वेंसी। अच्छा फॉर सर्कुलर मोशन देखो, फॉर सर्कुलर मोशन बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा टाइम पीरियड का? 2 pi r by v। 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 कितना है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वन साइकिल का डिस्टेंस कितना है? 2 pi r डिवाइडेड बाय क्या? v। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इस केस में भी ये क्या रहेगा बताओ? 1 बाय फ्रीक्वेंसी रहेगा। टाइम पीरियड हमेशा 1 बाय फ्रीक्वेंसी तो होता ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कंक्लूडिंग ऑल दिस डिस्कशन, ये छोटे से फॉर्मूले के ऊपर हमने जो जबरदस्ती इतना अपना टाइम लगाया है, होपफुली तुम्हें थोड़ी सी चीजें ज्यादा ही क्लियर हुई होंगी। ठीक है, वो तो बस इसका देखो मीनिंग ये है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, मतलब 1 सेकंड में वो जितने ज्यादा रिवॉल्यूशंस कवर करेगा, ठीक है, उतना ही एक रिवॉल्यूशन कवर करने का टाइम क्या होगा बताओ? उतना ही एक रिवॉल्यूशन कवर करने का टाइम कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स इस तरह से रहते हैं, इस तरह से रहते हैं। तो कमिंग टू द सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, हम लाइट पे वापस आते हैं। कमिंग बैक टू लाइट, ठीक है, ये सब छाप लो जल्दी से। कमिंग बैक टू लाइट, कमिंग बैक टू लाइट। तो लाइट पे वापस आते हुए, ठीक है, हम एक्चुअली जानते हैं कि बाय लाइट वी एक्चुअली मीन, लाइट का मतलब क्या है कि हमारा सिनोनिम होता है ब्राइटनेस से, बट हम जो यहाँ पे लाइट का मतलब मीन कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली, ठीक है, इज एक्चुअली अ ह्यूज स्पेक्ट्रम। ये एक्चुअली एक ह्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ह्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और ईएमआर जो है ये अपने आप में बहुत ही बड़ी फैमिली है। ठीक है, ये एक्चुअली अपने आप में बहुत ही बड़ी फैमिली है। तो ये इतनी बड़ी फैमिली में हम सबको ये भी पता है कि इसके अंदर एक छोटा सा रीजन जो है ये एक्चुअली विजिबल लाइट का रीजन है। दिस इज एक्चुअली विजिबल टू आवर आईज। ठीक है, और ये रीजन जो है, ठीक है, ये हम लोगों को पता है, दिस इज एक्चुअली विबग्योर। ठीक है, जो तुम बचपन से सब जगह पढ़ते आ रहे हो। हमारी आईज, हम जो धरती पे इवॉल्व हुए हैं, तो वी हैव इवॉल्व्ड, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ इतना देखने के लिए जो है एक्चुअली केपेबल है, तुम ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, वी हैव इवॉल्व्ड कि हमारी आईज सिर्फ इसी के रेंज, इसी रेंज के फोटॉन्स के लिए, इसी रेंज की वेवलेंथ के लिए हमारी आईज सेंसिटिव है। वेयर, ठीक है, वॉयलेट का क्या है बताओ? वॉयलेट का वेवलेंथ क्या रहेगा बताओ? कम। और रेड का वेवलेंथ क्या रहेगा बताओ? ज्यादा। ठीक है, ज्यादा, जिसका अप्रोक्सीमेट लिमिट जो है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट लिमिट भी तुमको याद होगा, बोलो क्या? 4000 to 8000 लैम्डा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम टू एंगस्ट्रॉम, बहुत ही अप्रोक्सीमेट 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हाँ, या 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, ये जो है ये हमारा अप्रोक्सीमेट देखने का रेंज है, ये हमारा अप्रोक्सीमेट देखने का रेंज है। इसके बियॉन्ड भी तुम्हें पता है, बोलो, इसके बियॉन्ड एक्चुअली किसका रीजन आना शुरू हो जाता है? इंफ्रारेड का। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव, उसके बाद में माइक्रोवेव का, और उसके बाद में रेडियो वेव का, उसके बाद में रेडियो वेव का, एंड सो ऑन। ठीक है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, और इसके इस तरफ किसका रीजन आना शुरू हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट का, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज और गामा रेज, एक्स-रेज एंड देन गामा रेज, एक्सरेज के इस तरफ और गामा रेज, गामा रेज के और इस तरफ आने से कॉस्मिक रेज का, कॉस्मिक रेज का। यू शुड नॉट आस्क कि सर इसके बियॉन्ड क्या है और उसके बियॉन्ड क्या है, बिकॉज दे आर लाइक, ठीक है, वो जो है वो एक्चुअली हमारे पास एक्सट्रीम एंड्स हैं। ठीक है, एक्सट्रीम एंड्स हैं, उसके बियॉन्ड एक्चुअली जो है वो सब रेडियो वेव्स में ही आता है, सारा का सारा, वो सबका सब रेडियो वेव्स में ही आता है। ठीक है, हम लोग देखो, हम लोग एक
एक जो है हॉट आयरन को, ठीक है, जिससे तुम्हारा कपड़ा प्रेस होता है, ठीक है, हम लोग एक्चुअली हॉट आयरन जो है वो एक्चुअली इंफ्रारेड रेज एमिट करता है, ठीक है, इंफ्रारेड रेज एमिट करता है ये एक्चुअली हॉट आयरन। तो हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं। अगर एक रूम में इसको स्विच ऑन किया है, ठीक है, तो अगर अंधेरा है रूम में तो हमें वो नहीं दिखाई देगा, सुनो, ठीक है। हम इसके पास से निकलेंगे तो हम इसे फील कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली फील इट, हम एक्चुअली IR को फील कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है, ठीक है, हमारी आईज यहाँ से यहाँ तक सेंसिटिव है। तुम ऐसा बोल सकते हो कि हमारी बॉडी इमीडिएटली जिसे सेंस कर सकती है वो एक्चुअली इंफ्रारेड रेव्स है और थोड़ा बहुत किसी हद तक अप्रोक्सीमेटली माइक्रोवेव रेव्स है, ठीक है। माइक्रोवेव्स के बाद में अगर हम इमीडिएट सेंसेशन की बात करें, देखो, तो रेडियो वेव्स क्या है, अगर हम उसके पास से निकलेंगे तो भी हमें कुछ फील नहीं होगा, ठीक है। जितने भी अवन्स वगैरह हैं, ठीक है, अवन्स वगैरह हैं, ये सब एक्चुअली सॉर्ट ऑफ, ठीक है, माइक्रोवेव्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, वॉकी टॉकी वगैरह जो है वो सब एक्चुअली कम्युनिकेशन, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। तो अगर ये रेज चल रही होंगी तो हमें कुछ फील नहीं होगा, सिमिलरली इस तरफ जो है हम लोग बहुत क्विकली हमारी बॉडी जो है वो इसको फील करना बंद कर देती है, ठीक है, एटलीस्ट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड शायद इस तरह नहीं करती। तो यूवी के बाद में, एक्सरेज के बाद में हमें कुछ विजिबल भी नहीं होता और हमें इमीडिएटली कुछ फील भी नहीं होता। गामा रेज और कॉस्मिक ऐसा नहीं है, एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। जैसे पेनेट्रेट द स्किन करते हो तो क्या हो रहा है बताओ, एनर्जी क्या हो रही है, हाँ, एनर्जी क्या हो रही है इस तरफ मूव करने से धीरे धीरे, इट इज एक्चुअली गेटिंग increased, more and more पावरफुल, increasing, वो ज्यादा पावरफुल होती जा रही है, बिल्कुल, ठीक है। इट इज लाइक, देखो तुम एक्चुअली ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, कि ये सब के सब रेज जो हैं, ये एक्चुअली सब के सब रेज एक्चुअली सी की स्पीड से मूव कर रहे हैं। ये भी सी की स्पीड से मूव कर रहा है, ये भी सी की स्पीड से मूव कर रहा है, ये भी सी की स्पीड से, और ये भी सी की स्पीड से, ये सब सी की स्पीड से मूव कर रहे हैं। बट इट इज लाइक ऐसा, ठीक है, ऐसा सोचो एज इफ ये जो है, ठीक है, इंफ्रारेड एक्सेट्रा जो है वो एक्चुअली पॉपकॉर्न की तरह है। somebody is throwing popcorns at us with the speed of c, ठीक है, वो एक्चुअली कुछ इस तरह से फेंकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो एक्चुअली और ज्यादा लाइटर है, कुछ राइस ग्रेन्स वगैरह हमारे ऊपर सी की स्पीड से फेंक रहे हैं, मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ये एक्चुअली ऑरेंजेस से होना, ठीक है, शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी फर्दर हेवियर ऑब्जेक्ट्स, एज इफ कुछ ऑब्जेक्ट फेंक रहा है, वेयर एज दीज कैन बी कंसिडर्ड एज इफ ये शॉर्ट पुट बॉल्स हैं, ठीक है, somebody is throwing shot put balls, ठीक है, at a speed of c at us। तो इसलिए जो इनका रिलेटिव हार्म है हमारी बॉडी पे, वो भी एक्चुअली क्या है, अलग अलग वेज में रहता है, ठीक है। ऑब्वियसली throwing that thing with the speed of light and throwing a shot put ball with the speed of light, ठीक है, उसमें, ठीक है, it can actually smash us, it can simply go through us, tearing everything apart, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग क्योंकि सन का मेजर चंक जो है, सोलर एनर्जी का मेजर चंक जो है वो एक्चुअली, ठीक है, इस रीजन के आसपास लाई करता है। सन का मेजर चंक जो है वो इंफ्रारेड से लेके यूवी तक लाई करता है। सन जो लाइट निकालता है उसके अंदर एक्सरेज नहीं होती, सन जो लाइट निकालता है उसके अंदर माइक्रोवेव नहीं होता, ठीक है। सन का मेजर चंक यहाँ से यहाँ लाई करता है, इसलिए हम लोग जो सन जो अर्थ पे इवॉल्व हुए हैं, इसलिए उसका जो इवोल्यूशन है वो लार्जली सन से गवर्नड है, ठीक है। ऐसा शायद होना चाहिए, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। द रीजन व्हाई वी कैन सी दिस इज एक्चुअली बिकॉज सन इज एमिटिंग दिस लाइट, ठीक है। एंड जब तुम इस तरफ जाते हो तो तुम, ठीक है, अच्छा, एक्सरेज देखो, तुम्हें पता है एक्सरेज सबका कभी ना कभी फ्रैक्चर हुआ होगा, आई गेस। यस सर। तो सबने वो एक्सपीरियंस किया होगा, जो, ठीक है, एक्सरे रूम के अंदर जाके जो है, ठीक है, एक्सरे करवाने का एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं हुआ? 008 तुम्हारा कभी यस सर, वो ये कैथोड रेज ही होते हैं ना, कैथोड रेज क्या होते हैं फिर से बोलो। तो कैथोड हो गया ना, कैथोड रेज। नहीं बेटा, वो कैथोड रेज नहीं होते हैं, अल्ट्रासोनिक होता है। अल्ट्रासोनिक नालायक, कौन बोला अल्ट्रासोनिक? एक्सरेज होता है, एक्सरेज ही होता है।
अल्ट्रासोनिक का मतलब क्या होता है बे? अल्ट्रासोनिक वो होता है जो साउंड की स्पीड से तेज, साउंड की स्पीड से तेज तो प्लेन भी चलता है यार। जो जेट फाइटर होता है वो भी अल्ट्रासोनिक सर वो तो सुपरसोनिक होएगा। ये तो सब सी हैं, ये सब सी हैं। सर वो सुपरसोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक सुपर डुपर अल्ट्रासोनिक है। सर अल्ट्रासोनिक का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है साउंड से। हाँ, ऑडिबल रेंज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल रेंज से ज्यादा होता है। अच्छा सुपरसोनिक कंफ्यूज हो गया। हाँ सॉरी। अच्छा मैं सुपरसोनिक कंफ्यूज हो गया। हाँ लेकिन ठीक है, इसको अल्ट्रासोनिक ये सब सी है भाई। उसके अंदर क्या है यार? ठीक है, वो अभी हम लोग सी की स्पीड पे बात करो ना। ठीक है, हम लाइट रेस को हम लोग सोनिक से क्यों हम लोग एक्चुअली कंपेयर कर रहे हैं? साउंड लाइट्स में क्या कंपैरिजन का मतलब है? ठीक, काम की बात ये है, देखो मैं तुम्हें ये चीज पूछना चाह रहा हूँ कि डू यू नो दैट हाउ लॉन्ग डज एन एक्सरे लास्ट? अच्छा कोई मुझे ऐसा बच्चा बताए जिसका एक्सरे नहीं हुआ हो आज तक एक्सरे हुआ ही नहीं है। सर एक्सरे बोन को नहीं पेनिट्रेट कर सकते। सर मेरा नहीं हुआ एक्सरे। मेरा नहीं हुआ। नहीं सर नहीं हुआ। ओके नहीं हुआ सर। गुड, नहीं हुआ सर। गुड, वेरी गुड। अरे बाप रे बाप, सब लोग जो हैं ये सब के सब मतलब आज ये कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, यू शुड गो स्मैश समथिंग फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है, देखो एक्सरेज जो हैं, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली सॉर्ट ऑफ तुम ऐसा सोच सकते हो एज इफ वो सी की स्पीड से मूव करते हुए एक्चुअली बुलेट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि बोन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं तो एक्चुअली एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, जिन लोगों का एक्सरे हुआ है उन लोगों को ये मालूम है दैट एक्सरे का प्रोसीजर जो है वो कितनी देर लास्ट करता है। बताओ हाउ मच टाइम डज इट लास्ट अप्रोक्सीमेटली? ऐसे 10 सेकंड ऑलमोस्ट सर, इससे ज्यादा 10 मिनट के आसपास। 10 मिनट 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा। बहुत कम टाइम। 10 मिनट में तो आदमी जो है हाँ शॉवर लेके आ जाता है। अरे ऐसा थोड़ी है, तुम रूम में जाते हो एंड एक्चुअली ठीक है बेथ एंड बास्क इन द, ठीक है, मतलब शॉवर ऑफ एक्सरे जो एक्चुअली ठीक है जो एक्चुअली ऑन किया है, जो एक्चुअली चल रहा है। ठीक है, इट एक्चुअली टेक्स, मैं बताता हूँ, इट एक्चुअली टेक्स 4 to 5 सेकंड्स। ठीक है, जो तुम्हें 10 मिनट का एक्सपीरियंस लगता है दैट इज बिकॉज वो तब तक तैयारी कर रहा होता है, वो तुम्हें बिठाता है। ठीक है, उसके अपने स्विच ऑन करने के लिए खुद भाग जाता है बिकॉज ही डजंट वांट टू गेट इरेडिएटेड विद दैट थिंग अगेन। दिन भर अगर इरेडिएट होगा उस एक्सरे से तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। तो सर हमको भी तो वो हाँ बिल्कुल, तो वो 3 to 4 सेकंड्स के लिए वो तुम्हें मार रहा होता है, पता है। ठीक है, तो जब वो ऑन करता है 3 to 4 सेकंड्स के लिए एक्सरे, तो दोज एक्चुअली बुलेट्स आर फायर्ड, दे एक्चुअली पेनिट्रेट योर फ्लैश। ठीक है, और जो तुम्हारा फ्लैश है वो उसके लिए पेपर की तरह है। तो जैसे पेपर को बुलेट्स फाड़ते हुए निकल जाती हैं और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता, वैसे तुम्हारे फ्लैश के अंदर जो भी कुछ बॉन्डिंग्स हैं, डीएनएज हैं, ठीक है, वो ये एक्चुअली सबके सब एक्सप्रेस उसको एक्चुअली टेयर अपार्ट करते हुए निकल जाती है, वो उसे तोड़ते हुए, ठीक है, चीरते हुए निकलती है। नाउ द प्रॉब्लम इज क्योंकि बोन की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए क्या है कि एक्सरे को बोन्स को पेनिट्रेट करने में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है एज कंपेयर टू फ्लैश। इट्स लाइक एक कार्डबोर्ड है और पेपर है, तो कार्डबोर्ड के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। 3 to 4 सेकंड्स के लिए वो कार्डबोर्ड पेनिट्रेट कर रही होती है, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू पेनिट्रेट योर बोन्स। ठीक है, बट इट इज स्विच्ड ऑफ, हम लोग उसे एक्चुअली बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसे प्रोलॉन्ग वे में लिया जाए तो इट विल इवेंचुअली, ठीक है, ब्रेक होल्स इनटू योर एंटायर बॉडी। ठीक है, वो तुम्हें इमीडिएटली फील नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हाँ देखो वो तुम्हें इमीडिएटली फील नहीं होता। उसका देखो 2 रीजंस हैं। एक जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, दैट इंटेंसिटी इज केप्ट वेरी वेरी लो, बहुत कम है। हमें बेयरली एक लाइट ऑन करनी है। इट्स लाइक यू आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू अ रूम, समबडी इज स्लीपिंग एंड यू टर्न ऑन द लाइट। तो तुमने 0 वाट का लाइट का बल्ब ऑन किया तो उसे वो फील नहीं हुआ बिकॉज द इंटेंसिटी वाज वेरी लो। अगर तुम उसे एकदम से स्ट्रीट लाइट के नीचे रख दोगे तो तुम्हें फील होगा ना। दैट इंटेंसिटी इज एक्चुअली वन रीजन। द सेकंड रीजन इज द टाइम ड्यूरेशन। उसे इतने कम देर के लिए किया गया है, ठीक है, कि उससे पहले कि कुछ रियलाइज हो तुमने उसको ऑन किया फिर से ऑफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब तुम अपनी हड्डी तोड़वाओ तो ऑब्जर्व द टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग विच इट इज टर्न्ड ऑन एंड टर्न्ड ऑफ। इट इज एक्चुअली मेयरली 4 to 5 सेकंड्स, बस इतनी देर के लिए होता है। ठीक है, उतनी देर में जो लाइट को पेनिट्रेट करके टेयर अपार्ट करके करना होता है, इट इज, ठीक है, वो सब कुछ एक्चुअली कर चुका होता है। ठीक है, तो हमारे जो बॉन्ड्स टूटते हैं, ठीक है, तो बॉडी उन्हें वापस क्या करता है, रिपेयरिंग मैकेनिज्म में लेके आ जाता है। तो टूटे हुए बॉन्ड्स को वापस बॉडी जोड़ना शुरू करता है। इट एक्चुअली अगेन कंबाइंस दीज थिंग्स। उसमें देयर इज अ रिस्क।
अगर जो है बॉडी ने गलती से कोई गलत बॉन्ड जोड़ दिया वापस जोड़ने के चक्कर में, बिकॉज तुम्हारे मॉलिक्यूल्स डीएनए सबको तोड़ते हुए बाहर गया है, तो अगर बॉडी ने गलत बॉन्ड अगर तोड़ दिया तो इट कैन एक्चुअली अगेन एंड अगेन, तुम अगर एक्सरे पास करोगे, फिर से पास करोगे, फिर बॉडी रिपेयर करेगा, फिर पास करोगे, फिर बॉडी रिपेयर करेगा, तो उस जो रिपेयरिंग में इट कैन एक्चुअली अंडरगो, ठीक है, सम रैंडम म्यूटेशंस, ठीक है, दैट इज द रीजन दैट इट बिकम कैंसरस। कैंसर से होता है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से हमारा जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है कि हमारे सेल्स कैसे काम करेंगे, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी कुछ है, कि भाई 4 उंगलियां 1 अंगूठा होगा, ठीक है, इतना सब मेरा, ठीक है, शेप का स्ट्रक्चर रहेगा, वो सब डीएनए में स्टोर्ड है, दैट एक्चुअली गेट्स टेम्पर्ड। इसलिए तुमने देखा होगा कि उसके बाहर एक बड़ा बड़ा साइन लगा रहता है क्या, कि प्रेग्नेंट वुमेन अंदर नहीं जा सकती है, ठीक है, क्योंकि उसका रीजन क्या है भाई, उसके जो अंदर का फीटस है, ठीक है, उसके जो फीटस के अंदर अभी तक क्या है कि चीजें ग्रो ही नहीं हुई है, और उसे 2 आंखें बनानी है, एक मुंह 2 हाथ बनाने हैं, ये सब उसके डीएनए में स्टोर्ड है। तो अगर तुमने उसका डीएनए खराब कर दिया, ठीक है, तुमने उसका डीएनए खराब कर दिया, तो उसमें बाय बर्थ म्यूटेशन आ जाएगा, वो एक्चुअली परमानेंट हो जाएगा। तो किसी भी हालत में, किसी भी केस में हम कभी भी किसी प्रेग्नेंट वुमेन का एक्सरे नहीं करते हैं, ठीक है, इट इज अ स्ट्रिक्ट नो कि उसके साथ नहीं किया जा सकता है। मेरे साथ नहीं होगा ना, मेरे हाथ का एक्सरे किया, अगले दिन देखा तो मेरे 3 हाथ हो गए, ठीक है, वो तो नहीं हो सकता है, ठीक है, मेरा जो भी सबको मेरा स्ट्रक्चर ग्रो करना था वो ग्रो कर चुका है, ठीक है। इमेजिन द सिचुएशन ऑफ दीज। हाँ, तो देखो अब तुम एक्सरे से अगर आगे जाओगे तो गामा रेज एक्सेट्रा जो हैं, ये सब एक्चुअली दे आर एक्चुअली वेरी वेरी डेडली, द फोर्स विद व्हिच दे एक्चुअली पेनिट्रेट इज सो डेडली। कॉस्मिक रेज वगैरह जो हैं वो सब एक्चुअली ऐसी फ्लेयर्स हैं दैट दे कैन सिंपली वाइप आउट द एंटायर लाइफ, ठीक है, फ्रॉम अ प्लैनेट। अगर हमने एक बीम ऑफ कॉस्मिक रे से सिंपली पास कर दिया तो विद इन मिनट्स जो है सब कुछ वाइप आउट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। द एनर्जी विद व्हिच दे स्मैश इनटू एनीथिंग इज एक्चुअली वेरी हाई, ठीक है। हमारे यूनिवर्स में कॉस्मिक स्पेस में होता है ना वो, इंसिडेंट्स जो एक्चुअली किसमें होता है, स्पेस में होता है ना वो कॉस्मिक रेज। हाँ, स्पेस में होता है, ठीक है। कॉस्मिक रे बर्स्ट जो हैं हमारे यूनिवर्स में, वो कुछ रैंडम सुपरनेचुरल नहीं, क्या बोला जाए, इंटरस्टेलर फिनोमिना से होते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, रैंडमली इरप्ट होते हैं फिर बंद हो जाते हैं। तो देयर इज इट इज एक्चुअली लक, थोड़ा सा लकी हैं हम लोग कि अभी तक कोई ऐसा हैवी कॉस्मिक रे अर्थ के ऊपर वॉश आउट नहीं हुआ। एंड अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस एक्चुअली इनकमिंग ईएमआर के साथ में इंटरफेयर करता है, एक सॉर्ट ऑफ शील्ड की तरह एक्ट करता है। जब भी कोई रैंडम रेज एंटर करने की कोशिश करती है तो उसे डिफ्लेक्शन का काम करता है थोड़ा बहुत। ये फोटो आई गेस तुम लोगों ने बना लिया होगा। सर सोर्स क्या होता है कॉस्मिक रेज का? तुम ऐसा मान सकते हो बेटा कि कुछ मतलब सुपरनोवा टाइप कुछ ऐसा सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी, जो क्या है कि इतना ज्यादा एनर्जी का सोर्स कांस्टेंट नहीं हो सकता। देखो, इन सब का सोर्स कांस्टेंट हो सकता है, समझ रहे हो, इन सब का सोर्स कांस्टेंट हो सकता है, यूवी का सोर्स भी कांस्टेंट हो सकता है। एक्सरे तक जो है ना, ये एक्चुअली रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड जो हैं, ये एक्चुअली कांस्टेंटली प्रोड्यूस करते रहते हैं बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, बट इसका सोर्स कांस्टेंट नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज सो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी कि वो एक्चुअली क्या है कि वॉल्केनोस टाइप इरप्शन के फॉर्म में रैंडमली यहाँ वहाँ एक्चुअली, ठीक है, पर्ज आउट हो जाती हैं। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टार्स वगैरह जो हैं बहुत टाइम तक कंटेन कर रहे थे एंड दे सडनली गॉट इरप्टेड, ठीक है। वो तो सन प्रोड्यूस कर सकता है कॉस्मिक रेज। क्या बोल रहे हो? सन प्रोड्यूस कर सकता है कॉस्मिक रेज? नहीं, अभी इमीडिएटली तो नहीं कर सकता है वो एक्चुअली किसी भी केस में अभी तो फिलहाल नहीं करेगा। अगर वही तो इफ इट गोज एन एक्सप्लोजन इन इट्स लेटर फेज ऑफ लाइफ, तो जो उसमें स्ट्रीक्स ऑफ रेडिएशंस निकलेंगी उसमें एक पार्ट इसका हो सकता है, ठीक है, स्मॉल पार्ट कैन बी फ्रॉम दिस थिंग, ऐसा हो सकता है। सर कॉस्मिक रेज तो बैकग्राउंड रेडिएशंस में भी होते, तो फिर वो डेडली क्यों नहीं होते? फिर से बोलो क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं करते? कॉस्मिक रेज बैकग्राउंड रेडिएशन भी होते हैं अर्थ में। हाँ, नहीं, सुनो, वो अलग है, ये अलग है, समझ रहे हो? जो तुम बोल रही हो ना बच्चे, होते तो सब हार्मफुल होते थे। वो तो जो बिग बैंग हुआ उस समय की रेडिएशंस आज जो हमें मिल रही हैं, उसमें क्या है कि डॉपलर इफेक्ट लगने की वजह से दे हैव स्ट्रेच्ड टू सो ह्यूज वेवलेंथ कि वो शिफ्ट होके उस तरफ चली गई हैं,
वो एक्चुअली उस तरफ का सेक्शन है। ओके सर, समझ रहे हो क्या? हाँ हाँ। वो अलग है, ये अलग है। कॉस्मिक एक्चुअली वर्ड कॉस्मोस से आया है ना, तो एनीथिंग ऑफ स्पेस कैन बी टर्म्ड एज कॉस्मोस, तो वो एक्चुअली अलग चीज है। मैं इसको हटा दूं। यस सर। सर लाइफ वाइप आउट करने का मतलब क्या है? लाइफ वाइप आउट करने का मतलब क्या? मतलब अगर एक बीम ऑफ कॉस्मिक रे अर्थ में आया तो होगा क्या? मतलब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो। ऐसे तुम समझो कि तुम जो है यहाँ से ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगा, अपना कुछ सामान लेके, ठीक है, बैग वगैरह लेके जा रहे हो, ठीक है, हाँ, और ऊपर से कॉस्मिक रे का बीम जो है वो गया और जो है, ठीक है, एकदम से सारा हेयर, फ्लैश और सारे कपड़े और तुम्हारा बैग वगैरह सब गायब हो गया, ठीक है, हड्डी का स्केलेटन नीचे गिर गया, बस ये लाइफ वाइप आउट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। ओके। तो ये जो है all EMR move with same speed v is equal to 3 into 10 to the power 8 in vacuum। ये जो नंबर लिखा है ये वैक्यूम के लिए है, एक्चुअली ये नंबर 299 समथिंग होता है, कुछ कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर तुम मीडियम चेंज करोगे तो स्पीड भी चेंज कर जाएगा, ठीक है। एंड इज कॉल्ड सी, इसको हम लोग एक स्पेशल टर्म सी का नाम देते हैं, यू ऑल नो। इसलिए फॉर्मूला फॉर ईएमआर के लिए फॉर्मूला जो है वो एक्चुअली सिंपली क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ईएमआर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। जिसके अंदर जो C है, ठीक है, थोड़ा मैं इसको तुम भी राख कर देना भाई, इसमें C तो कांस्टेंट है, इसमें C तो हमेशा नोन रहता है। तो बताओ अगर न्यूमेरिकल इस पे बनाया जाए तो वो बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इसमें बताओ कितने वेरिएबल्स हैं, C इक्वल टू न्यू लैम्डा में कितने वेरिएबल्स हैं बताओ? 3। जल्दी बोलो कितने वेरिएबल्स हैं? 2 दो वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल्स में से इसके अंदर एक वेरिएबल तुम्हें हमेशा दिया रहेगा, ठीक है। तो यू विल बी गिवन these two are वेरिएबल न्यू 1 लैम्डा 1, ठीक है। तो इसमें से 1 विल बी गिवन, ठीक है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। और ऑब्वियसली देखो लास्ट चीज, अगर मैं वॉयलेट लूं, अगर मैं रेड लूं, रेड मार्कर तो है नहीं, रेड लूं, तो तुम्हें पता है कि वॉयलेट का वेवलेंथ ये होने वाला है, ठीक है, और रेड का वेवलेंथ ये होने वाला है, ठीक है। तो अगर दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, सुनो, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, ये दोनों सेम स्पीड v से मूव कर रहे हैं, v, तो बताओ किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा। मारो यार, हाँ बच्चे देखो ना, सुनो, मुझे v सेम का मतलब, ओके, हाँ, ये कोई बहुत प्राउड की बात नहीं है सही आंसर देना और गलत जवाब देना, देखो बिल्कुल। तो अगर हमारे पास में स्पीड सेम है, अगर हमारे पास स्पीड सेम है, तो मतलब ये कि मुझे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, 1 सेकंड में। तो एक केस में अगर वेवलेंथ लंबा हो गया है, सपोज इसका, ठीक है, वेवलेंथ अगर लंबा हो गया है, तो नंबर ऑफ वेव्स जो क्रॉस करेंगी वो क्या होंगी, कम होंगी। और एक केस में अगर इसका वेवलेंथ जब एक्चुअली छोटा हो गया है, तो नंबर ऑफ वेव्स जो क्रॉस करेंगी ज्यादा करेंगी ना यार। काम की बात ये है इन शॉर्ट कि तुम सेम डिस्टेंस में देखो ना कितनी वेव्स आ रही है, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है। तो अगर ये डिस्टेंस में c ले लूं, 3 into 10⁸ मीटर्स ले लूं, इसका मतलब बताओ 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में ये यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, 1 सेकंड में ये यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। नंबर ऑफ वेव्स इसकी ज्यादा है, तो क्योंकि इसका लैम्डा कम है, ठीक है, इसका लैम्डा ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी कम है। जस्ट तुम्हें एक आइडिया दूं कि इसको जरा लिख लो जल्दी से, इसको लिख के देखो। मैं अभी तो बस तुम्हें एक ही न्यूमेरिकल देखो बता रहा हूं, वो शायद तुम लोगों ने कर लिया होगा, वो तुम्हारे लेक्चर 3 का लास्ट का पार्ट है।
विद ईच पासिंग लेक्चर हम लोग क्या है, ओके आई वोंट रब, विद ईच पासिंग लेक्चर हम लोग बोरियत के उससे, पहले का बिल्कुल सब कुछ पता था, धीरे धीरे ऑलमोस्ट पता है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें काफी कम पता होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम धीरे धीरे बिल्कुल नई टेरिटरी में एंटर करते जाएंगे। द मोर वी एंटर इनसाइड दैट न्यू टेरिटरी द मोर टफर इट गेट्स। ये बात हमें ध्यान रखनी है थोड़ी सी। हाँ, मैं जो तुम्हें वो दिया था असाइनमेंट, उसका आंसर की भेज रहा हूं मेरे को। ओके, अब रब करें। सर उस असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट्स हैं, तो मैं आपको अभी क्लास के दौरान बाद में फोन करके हम लोग अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि मैं जैसे आज इवनिंग में, सुनो गाइस, मैं अगर आज इवनिंग में हाफ एन आवर डिस्कशन सेशन रख दूं तो उसमें ज्वाइन कर लेना, इज इट फाइन? जिसको डाउट्स हैं, जिसको भी डाउट्स है उसके लिए हम अभी हम उसके लिए नॉर्मल लेक्चर में टाइम नहीं लगाते हैं, ठीक है, वो इतना शायद इतना ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, तो मैं तुम्हें अनाउंस कर दूंगा, somebody रिमाइंड मी, ठीक है, तो मैं तुम्हें हाफ एन आवर का एक सेशन रखूंगा, उसमें तुम ज्वाइन करना, जिसको ज्वाइन करना है, इंटरेस्टेड ज्वाइन करना, पूछना, एंड यू कैन जस्ट मूव ऑन। सर उसमें से हमने कुछ पढ़ा भी नहीं। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने सब कुछ नहीं पढ़ा है उसके अंदर, हम देखेंगे ना उसको, ठीक है। सर आप अलग से रूम बनाओगे क्या मीटिंग के लिए? अलग से क्या? अलग से मीटिंग के लिए रूम बनाओगे? हाँ, मैं अलग से मीटिंग रूम बनाऊंगा, और जो चीजें हमें फ्यूचर सिलेबस में आने वाली है वो सब हम ऑफिशियली क्लास में देखेंगे, ठीक है, तो तुम उसमें ज्वाइन कर सकते हो हाफ एन आवर के लिए, जो भी कुछ है आपस में एक दूसरे के डाउट्स देख सकते हो, एंड ठीक है, आ जाना सब लोग। एंड मैं तुम्हारा एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखूंगा, ध्यान रखना, 12th के बच्चे थोड़े से अभी फ्री हैं, उनका स्कूल एग्जाम होते ही हमारा एक लेक्चर पेंडिंग है जो कैंसिल हुआ था। देखो गाइस सुनो, अच्छा हाँ बोलो बच्चे। सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट में और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो सर्कुलर मोशन में घूमना होगा ना? नहीं बच्चे, क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइट में परपेंडिकुलर है, तो वो लाइट सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा ना? तो इतने सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा, तो उसका डायग्राम कैसे प्रिंट किया? लाइट सर्कुलर मोशन में नहीं घूम रहा है बच्चे, लाइट सर्कुलर मोशन में नहीं घूम रहा है। ई और एम परपेंडिकुलर है, ई और एम। क्या नाम है बताओ तुम्हारा, क्या नाम है बताओ? आर्यन। हाँ आर्यन, सुनो, तो मुझे क्लास के बाद कॉल करो, ठीक है, हम बात करते हैं। आई थिंक बाकी सबको क्लियर है, तो दिमाग में कुछ अगर कंफ्यूजन है मुझे क्लास के बाद कॉल करो एक बार, ठीक है? हाँ, अभी ब्रेक होता है तो अभी कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारी थर्ड क्लास के बाद भी कॉल कर सकते हो, ठीक है? अच्छा देखो जल्दी से एक बार, ये एक जो है सवाल है, देखो जैसे ये हमारे एनसीईआरटी का सवाल है, तो विविध भारती स्टेशन जो है ये शायद सॉल्व कर लिया होगा बहुत लोगों ने। विविध भारती स्टेशन, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो जो है, ये एक्चुअली इसका जो चैनल है ये पूरे इंडिया में हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, मैंने तुम्हें क्या बोला था बताओ? अब ये जो वेव यूज कर रहा होगा सपोजिटली, बताओ वो कौन सी वेव यूज कर रहा होगा? कम्युनिकेशन के लिए जा रहा है, कौन सी वेव यूज कर रहा होगा? रेडियो वेव यूज कर रहा होगा, बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो इसमें इसका जो फ्रीक्वेंसी देखो मैं दे रहा हूँ, मुझे इसमें क्या देना पड़ेगा बताओ? मुझे इसमें लैम्डा या न्यू में से एक देना है, तो न्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज, फ्रीक्वेंसी इज 1368 किलोहर्ट्ज। और मैं तुमसे क्या पूछ सकता हूँ बताओ? द ओनली थिंग दैट आई कैन आस्क इज क्या? फाइंड क्या? वेवलेंथ, फाइंड वेवलेंथ, फाइंड लैम्डा। एक बार जल्दी से सॉल्व करके दो आंसर क्या आ रहा है। जस्ट एक मुझे आइडिया दो ना, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? हाँ बच्चे, आंसर तो पीडीएफ में भी है।
सही है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? बहुत सर, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सर, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ओके, अब मुझे बताओ रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या एक्सपेक्ट करते थे तुम, कम या ज्यादा? कम 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 कम। तो ये फिर ज्यादा कैसे है? तुम बोले ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा। हाँ, एक्चुअली ये ज्यादा नहीं है, पता है, एक्चुअली बहुत कम है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक्चुअली बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि जिस स्पीड पे तुम मूव कर रहे हो लाइट की स्पीड पे, उस स्पीड पे इतनी वेव्स, कितनी वेव्स, 1368,000 वेव्स क्रॉस कर रही हैं एक पॉइंट को एक सेकंड में। दैट नंबर इज नॉट ह्यूज, पता है, दैट नंबर इज नॉट ह्यूज, बिकॉज हम लोग जैसे ही विजिबल लाइट पे आ जाएंगे तो ये नंबर जो है ये एक्चुअली मिलियंस के ऑर्डर का चला जाएगा, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस पे चला जाएगा। तो हाँ, इसका सबने आंसर निकाला होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बताओ, c डिवाइडेड बाय न्यू, दैट इज 3 into 10 raised to power 3 into 10 to the power क्या, a डिवाइडेड बाय 1368 into 10 raised to power 3। ये नंबर सॉल्व करने पे निकल के आता है ऑलमोस्ट 219 मीटर्स, ठीक है, 219 मीटर्स, समझ रहे हो? देखो मैं बताऊं, ये अप्रोक्सीमेटली दिस इज लाइक 1/3 किलोमीटर है, 1/3 किलोमीटर है, ठीक है, मतलब 333 मीटर के ऑर्डर का बन गया है। 1/3 किलोमीटर का एक सिंगल वेवलेंथ है, दैट मींस वन वेवलेंथ, ठीक है। मैं तुम्हें बताऊं तो इसको हम कैसे इमेजिन करें, तुम्हारा जो बिल्डिंग का हाइट होगा, अगर वो एक 10 to 13 फ्लोर का बिल्डिंग है, ठीक है, तो रफली 4 मीटर्स के आसपास का, ठीक है, एक हमारे पास में, ठीक है, फ्लोर का गैप रहता है, तो 40 to 60 मीटर्स तुम्हारी बिल्डिंग का हाइट रहेगा, 40 to 60 मीटर्स, ये एक्चुअली 200 है, दैट इज 5 times द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज वन वेवलेंथ। इट इज सच ए ह्यूज वेवलेंथ, इतना स्ट्रेच हुआ वेवलेंथ है। हमारे पास में EMR इतना बड़ा फैमिली है कि उसका एक वेवलेंथ इतना ह्यूज, जैसे तुम्हारे घर से खारघर स्टेशन तक, ठीक है, इतना ह्यूज से लेके, ठीक है, एक एटम के अंदर का जो न्यूक्लियस है उस ऑर्डर का वेवलेंथ जो है, वहां से वहां तक सब तरह के वेवलेंथ हमारे पास में है, और सबके सब एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है। c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा कैसे आया? नंबर 14 मुझे भी कॉल करो एक बार। अच्छा बच्चों, समझ में आया कि बताओ तुम्हें, ठीक है ना? लेक्चर 3 तक सुनो, लेक्चर 3 तक तुम सब कुछ अच्छे से पढ़ के रखो, ठीक है। हम लोग का शायद कल क्लास है, हम कल पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें एकदम आराम है, कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। जो तुम्हें पहला होमवर्क दिया था उसका सेट 1 और सेट 2 तुम पूरा अटेम्प्ट कर लेना। पूरा हो गया सर, 2 वीक पहले कर लिया सर, हो गया पूरा, पूरा हो गया 95 क्वेश्चन थे सर, पूरा कर लिया था, ठीक है, सर पूरे 95 हो गए। हम लोग अभी देखो, हमारे पास में फिजिक्स और मैथ्स की तरह एकदम बेसिक से कुछ करने के लिए राइट नाउ अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेप्ट्स भी इतने कॉम्प्लिकेटेड आएंगे कि तुम्हें बहुत धीरे धीरे होमवर्क मिलेगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तब तक तुम आराम से बाकी दोनों सब्जेक्ट सॉल्व करो। चलो सर, आप एक बार वो डाउट सेशन की टाइमिंग्स भेज दीजिए ग्रुप पे। हाँ बिल्कुल, सुनो, तुम मुझे तीनों क्लास खत्म हो जाने दो, ठीक है, मैं तुम्हें आफ्टरनून तक आराम से अपडेट करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, तो मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो, जो भी डाउट पूछा था वो मुझे एक्चुअली भी कॉल कर सकता है, ठीक है। ओके गाइस, यू कैन टेक अ ब्रेक। थैंक यू सर। ओके सर। I don't get sleep. Shred 2.
Shred 2, please. Anna play Shred 2.